पेशे खिदमत है कहानी उमरू और बेचेहरा राक्षस। शहर बगदाद में रात का वक्त था और हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। लेकिन एक गली में आहट सुनाई दे रही थी। साए की तरह हरकत करता एक शख्स दब्बे कदमों से आगे बढ़ रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि उम्र व यार था, जो अपनी चालाकी और बहादुरी की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। आज की रात वो किसी आम मुहिम पर नहीं था। उसे एक ऐसा राज मालूम हुआ था जो पूरे आलम को हिलाकर रख सकता था। बगदाद के एक कदीम कुतुब खाने में छुपे एक राज का पता चला था, जो जादुई मखलूकात और खोए हुए खजानों की तरफ इशारा करता था। उमरू ने अपने जादुई थीले को मजबूती से थामा और दब्बे कदमों कुतुब खाने में दाखिल हुआ। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसे एक बूढ़ा शख्स नजर आया जो एक बड़ी किताब के सफ़हात पलट रहा था। मैं जानता था कि तुम आओगे, उमरू बूढ़े ने गहरी सांस लेते हुए कहा। कौन हो तुम और यह किताब क्या है? उमरू ने चौंक कर पूछा। बूढ़े ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, यह किताब सफर तुलसिम है, जिसमें ऐसे राज छुपे हैं जो तुम्हें ऐसे मकाम पर ले जा सकते हैं जहां जादू, ताकत और खतरात तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा। उमरू ने किताब के सफ़हात पर नजर दौड़ाई और एक नक्शा देखा जो किसी कदीम महल का था। उसके नीचे अल्फाज लिखे थे, जो सच को पहचानेगा वही खजाने तक पहुंचेगा। उमरू जान चुका था कि ये एक नए सफर का आगाज है। उमरू अभी कुतुब खाने से निकला ही था कि एक तीर करीब से गुजरते हुए दरख्त में जा पिवसत हुआ। वो फौरन चौंकना हो गया। उसने साए में कुछ हरकत महसूस की। हम जानते हैं कि तुम किताब लेकर जा रहे हो, एक भारी आवाज गूंजी। ये इस्याह नकाब के नाम से मशहूर चोरों का एक गिरोह था जो बगदाद के खुफिया राजों पर नजर रखता था। इनका सरदार जालिम शाह एक सफाक शख्स था जो किसी भी कीमत पर जादुई खजानों को हासिल करना चाहता था। उमरू ने फौरन अपना जादुई थैला खोला और इसमें से एक सुनहरी गेंद निकाली जो एक लम्हे में धुएं में बदल गई। इस धुएं में छुपकर उमरू ने अपनी तलवार निकाली और दुश्मनों पर झपट पड़ा। चंद लम्हों में ही वो दो दुश्मनों को बेबस कर चुका था, लेकिन जालिम शाह खुद कहीं नजर नहीं आ रहा था। अचानक पीछे से एक हमला हुआ, मगर उमरू ने अपनी चालाकी से उसका दिफा किया और मुखालिफ को जमीन पर गिरा दिया। ये अभी शुरुआत है उमरू, हम फिर मिलेंगे। एक साया तेजी से गायब हो गया। उमरू ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि यह सफर मजीद खतरनाक होने वाला है। नक्शे के मुताबिक खजाने तक पहुंचने के लिए उसे बर्फानी पहाड़ों की जानिब सफर करना था, जहां एक कदीम जादुई दरवाजा था। कहा जाता था कि यह दरवाजा सिर्फ वही खोल सकता है जो सच्चाई का हामिल हो। उमरू ने अपने साथियों फेरूज और दारिम को भी साथ ले लिया और तीनों एक लंबे सफर पर रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जब वो बिरफानी पहाड़ों के करीब पहुंचे तो वहां एक बिरफानी दियव हुआ खड़ा था, जिसकी आंखें नीली आग की तरह चमक रही थीं। ये दरवाजा हर किसी के लिए नहीं खुलता, तुम्हें साबित करना होगा कि तुम उसके लायक हो, दियो ने गर्जदार आवाज में कहा। हमें क्या करना होगा? उमरू ने पूछा। दियो ने एक बर्फानी पहेली दी। अगर रोशनी न हो तो अंधेरे में कौन राह दिखाता है? उमरू ने कुछ लम्हे सोचा और फिर बोला, इल्म। जैसे ही उसने ये कहा, दरवाजा खुद बखुद खुलने लगा और अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकली। दयाव ने मुस्कुराकर रास्ता दे दिया। तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया, लेकिन आगे तुम्हें और भी बड़े चैलेंजेस का सामना करना होगा, दियू ने खबरदार किया। दरवाजे की दूसरी तरफ एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया थी, जहां हर चीज सियाह और सफेद थी। यहां का आसमान धुंधला था और फिजा में एक अजीब सा सहर छाया हुआ था। ये जगह क्या है? दारिम ने हैरानी से पूछा। ये साए की दुनिया है जहां हकीकत और फरीब में फर्क करना मुश्किल होता है, फेरूज ने जवाब दिया। अचानक उनके सामने एक साया नमूदार हुआ जो एक इंसानी शक्ल अख्तियार कर गया। तुम्हें यहां आने की इजाजत किसने दी? साये ने सरगोशी की। हम एक खजाने की तलाश में हैं जो इस दुनिया के इसरार को जानने में मदद देगा, उमरू ने जवाब दिया। साये ने एक खौफनाक कहकाहा लगाया। तुम्हें यह खजाना हासिल करने के लिए बेचेहरा राक्षस का सामना करना होगा, जो तुम्हारे खौफ को हकीकत में बदल सकता है। उमरू और उसके साथी एक दूसरे को देखने लगे।
उन्हें अंदाजा हो गया था कि असल आजमाइश अभी बाकी है। उमरो, फेरूज और दारम साये की दुनिया में खड़े थे, जहां हर चीज अजीब और पुरअसरार लग रही थी। अचानक एक सियाह धुंध उठी और एक भयानक मखलूक उनके सामने नमूदार हुई। ये बेचेहरा राक्षस था, जिसकी शक्ल हर लम्हा बदल रही थी। ये मखलूक तुम्हारे खौफ को पढ़कर खुद को इसमें तब्दील कर सकती है। फेरूज ने सरगोशी की। जैसे ही उमरू ने राक्षस की आंखों में देखा, उसने अपने बचपन के खौफ को महसूस किया। अचानक राक्षस का जिस्म बदलने लगा और वो एक गार में बंद होने वाली उमरू की यादों की शिबिया इख्तियार करने लगा। ये तो हमें कमजोर कर देगा, दारिम चिल्लाया। उमरू ने गहरी सांस ली और अपने जादुई थैले से रोशनी की बोतल निकाली। जैसे ही उसने बोतल खोली, एक सुनहरी रोशनी फैली और राक्षस पीछे हटने लगा। ये रोशनी हमारे अंदर के सच को जाहिर करती है और यह धोखा नहीं दे सकता, उमरू बोला। राक्षस ने एक जोरदार चीख मारी और गुम हो गया। तुमने एक बड़ी आजमाइश पास कर ली। एक पुरअसरार आवाज गूंजी और इनके सामने एक सुनहरी दरवाजा नमूदार हुआ। ये दरवाजा हमें खजाने की तरफ ले जा सकता है। फेरूज पुरजोश हो गया। उमरू ने दरवाजा खोला और सब अंदर दाखिल हो गए। दरवाजे के पार एक हैरत अंगेज वादी थी, जहां एक चमकदार नीला दरिया बह रहा था। पानी में सितारों जैसी चमक थी और दरिया के किनारे एक पुरअसरार बूढ़ा खड़ा था। ये दरिया आम पानी का नहीं, बल्कि यादों का दरिया है। जो इसमें उतरेगा वो अपनी सबसे अहम याद को खो सकता है, बूढ़े ने खबरदार किया। तो हम इसे कैसे पार करें? दारम ने पूछा। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें एक पहेली हल करनी है होगी, जो हमेशा बढ़ता है लेकिन कभी कम नहीं होता, जो सबके पास है लेकिन कोई इसे रोक नहीं सकता। वो क्या है? उमरू ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोला, वक्त। बूढ़े ने मुस्कुराकर सर हिलाया। दुरुस्त, अब दरिया तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो तीनों दरिया के ऊपर बने पत्थरों पर चलते हुए पार पहुंच गए, जहां एक और चीलेंग उनका इंतजार कर रहा था। दरिया के पार एक पुराना किला साए था, जहां कहा जाता था कि खजाने का एक अहम राज छुपा है। जैसे ही उमरू, फेरूज और दारिम किले में दाखिल हुए, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। किले के अंदर हर चीज खामोश थी, लेकिन अचानक एक खौफनाक कहकहा गूंजा। तुम्हें लगा कि यहाँ आसानी से खजाना मिल जाएगा। ये एक जादूगर ज़हरान था, जो किले का मुहाफिज था। वो सियाह लबादे में मलबूस था और इसकी आंखों में सब्ज रोशनी चमक रही थी। अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम्हें 3 चैलेंजेस का सामना करना होगा, ज़हरान ने ऐलान किया। किले में एक कदीम कमरा था, जिसमें कई दरवाजे थे। उनमें से सिर्फ एक दरवाजा सही था, बाकी में मौत का खतरा था। दरवाजों पर मुख्तलिफ अलामतें बनी हुई थीं। उमरू ने गौर से दरवाजों को देखा और एक दरवाजे पर इक़ाब की तस्वीर देखी। इक़ाब हमेशा सही रास्ता देखता है, उमरू ने कहा और दरवाजा खोल दिया। वो तीनों सही रास्ते पर पहुंच गए। सामने एक पत्थर की मेज पर एक जहरीला सांप कुंडली मारे बैठा था। मेज पर एक चमकदार पत्थर रखा था, जो खजाने की चाबी थी। अगर तुमने सांप को गुस्सा दिलाया तो ये तुम्हें डिस लेगा, ज़हरान ने खबरदार किया। उमरू ने थैले से एक जादुई बांसुरी निकाली और उसे बजाना शुरू किया। बांसुरी की आवाज से सांप साकित हो गया और उमरू ने आराम से चाबी उठा ली। किले की दीवार पर एक कदीम तहरीर लिखी थी, जिसे पढ़ना जरूरी था, लेकिन तहरीर नजर नहीं आ रही थी। ये सिर्फ तब जाहिर होगी जब तुम रोशनी और सच्चाई को साथ लाओगे। उमरू ने अपनी तलवार निकाली और उस पर मौजूद चांदी के पानी को दीवार पर छिड़का। अचानक अल्फाज चमक उठे और राज वाज़े हो गया। तुमने तीनों चैलेंजेस पास कर लिए, लेकिन तुम्हारा असल इम्तिहान अभी बाकी है। ज़हरान ने कहकहा लगाया और धुएं में गायब हो गया। उमरू, फेरूज और दारिम किले के आखिरी कमरे में पहुंचे, जहां एक सुनहरी संदूक रखा था। ये वही खजाना है जिसकी हमें तलाश थी, फेरूज ने खुश होकर कहा। उमरू ने संदूक खोला, लेकिन अंदर कुछ न था सिवाय एक जादुई तोमार के। ये खजाना नहीं, बल्कि एक और इशारा है, दारम ने मायूसी से कहा। उमरू ने तोमार को खोला और पढ़ा। हकीकी खजाना वहां है जहां रोशनी अंधेरे से टकराती है। ये क्या मतलब है? फेरूज ने हैरान होकर पूछा। उमरू ने सोचते हुए कहा, इसका मतलब है कि हमें रोशनी और अंधेरे के संगम पर जाना होगा। शायद ये किसी ऐसी जगह का इशारा है जहां दिन और रात का मिलाप होता है। अचानक किला हिलने लगा और दीवारें गिरने लगे।
हमें फौरन यहां से निकलना होगा, दारम चीखा। वो तीनों भागते हुए बाहर निकले और किला इनके पीछे मटी में दफन हो गया। अब हमें खजाने के असल मकाम की तलाश करनी होगी, उमरू ने फैसला कुन लहजे में कहा। किला साए के गिरने के बाद उमरू, फेरूज और दारिम जंगल के एक सुनसान रास्ते पर पहुंचे जहां हर तरफ धुंध छाई हुई थी। ये जगह कुछ अजीब लग रही है, फेरूज ने धीरे से कहा। अचानक धुंध के बीच से खौफनाक आवाजें गूंजने लगी। जंगल के दरख्तों की शाखों पर सुर्ख आंखें चमक रही थीं। ये राक्षसों की वादी है, दारम ने कांपते हुए कहा। यहां की मखलूकात साए में छुपकर शिकार करती हैं। उमर ने जल्दी से जादुई थैले से चांदी की रीत निकाली और जमीन पर बकहेर दी। जैसे ही रेत गिरी, राक्षसों की चीखें सुनाई देने लगे और धुंध छुटने लगी। ये राक्षस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उमरू ने कहा। लेकिन तभी एक दैवहेकल मखलूक नमूदार हुई। ये साए का बादशाह था, जिसका जिस्म मुकम्मल तौर पर धुंध से बना हुआ था। तुम मेरे इलाके में कैसे आए? उसकी गरजदार आवाज गूंजी। हम खजाने की तलाश में हैं, उमरू ने बेखौफी से कहा। साए के बादशाह ने एक जोरदार कहकाहा लगाया। अगर खजाना चाहिए तो मुझे शिकस्त देकर दिखाओ। उमरू ने जल्दी से अपनी तलवार निकाली, लेकिन जैसे ही उसने वार किया, तलवार सीधा साए में गुजर गई। ये आम तरीके से नहीं हारेगा, फेरूज चलाया। उमरू ने जादुई थैले से सूरज की खाक निकाली जो एक कदीम बुजुर्ग ने दी थी। इस खाक को जैसे ही उमरू ने राक्षस पर फेंका, वो चीख मार कर पीछे हट गया। नहीं, ये मुमकिन नहीं, साए के बादशाह ने कहा और एक धमाके के साथ गायब हो गया। जंगल अब बिल्कुल पुरस्कून हो गया था और आगे का रास्ता साफ हो चुका था। अब हमें रोशनी और अंधेरे के संगम पर जाना होगा, उमरू ने कहा, और तीनों दोबारा सफर पर रवाना हो गए। नक्शे के मुताबिक खजाने का असल राज रोशनी और अंधेरे के संगम पर था। वो तीनों चलते चलते एक अजीब मकाम पर पहुंचे, जहां दिन और रात का फर्क नहीं था। ये खोया हुआ शहर नूराग था, जो हजारों साल पहले एक जादुई हादसे के बायस नजरों से ओझल हो गया था। यहां दिन और रात एक साथ रहते हैं, दारम हैरान हुआ। शहर में दाखिल होते ही उन पर एक पुरअसरार हमला हुआ। धुएं के बादलों से बने सिपाही इनकी तरफ लपके। ये कौन है? फेरूज चीखा। ये शहर के मुहाफिज हैं, उमरू ने जवाब दिया। ये हमें खजाने तक जाने नहीं देंगे। उमरू ने थीले से रोशनी की ऐनक निकाली, जिसे पहनते ही हर चीज वाजिह नजर आने लगी। वो समझ गया कि इन हमें खजाने तक जाने नहीं देंगे। सिपाहियों को शिकस्त देने का वाहिद तरीका उनके अंदरूनी साए को खत्म करना है। उसने एक जादुई आईना निकाला और उनके सामने कर दिया। जैसे ही धुएं के सिपाहियों ने अपने अक्स देखे, वो गायब होने लगे। ये आईना इनकी हकीकत को जाहिर कर रहा है, फेरूज बोला। चंद लम्हों में सब सिपाही गायब हो चुके थे और रास्ता साफ हो गया था। खजाना करीब है, दारम पुरजोश होकर बोला। नूराग के बीचों बीच एक कदीम मंदिर था, जहां खजाने का राज छुपा था। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचे, एक पुरअसरार शख्सियत सामने आई। ये ज़हरान था, वही जादूगर जिससे इनका सामना पहले भी हो चुका था। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें खजाना इतनी आसानी से ले जाने दूंगा? इसने कहका लगाया। उमरू ने तलवार थाम ली, लेकिन ज़हरान ने एक जादुई मंत्र पढ़ा और जमीन हिलने लगी। अचानक मंदिर की दीवारें खुद ब खुद हरकत करने लगें और एक खुफिया तहखाने का दरवाजा खुल गया। यह खजाना है या कोई और जाल? फेरूज ने धीरे से कहा। उमरू ने तहखाने में कदम रखा, जहां एक चमकदार तलस्मी हार रखा था। जैसे ही उमरू हार पहुंचा ने उसे छुआ, पूरा मंदिर रोशनी में नहा गया और एक पुरअसरार आवाज गूंजी। ये खजाना ताकत नहीं, बल्कि अक्ल का इम्तिहान है। जो उसे काबू में करेगा वो दुनिया पर राज कर सकता है, लेकिन जो लालच करेगा वो खुद तबाह हो जाएगा। ज़हरान ने लालच में आकर हार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया, इसका जिस्म राख में बदल गया। ये हार किसी भी गलत इंसान को खत्म कर देता है, दारम ने खौफ से कहा। उमरू ने हार उठाया और सोचने लगा, से गलत हाथों है, मैं नहीं जाना चाहिए। उमरू, फेरूज और दारम ने फैसला किया कि वो इस हार को किसी महफूज जगह पर छुपाएंगे, ताकि कोई और इसे गलत इस्तेमाल न कर सके। जैसे ही वो बगदाद वापस पहुंचे,
उन्हें एक और चैलेंज का सामना हुआ। एक कासिद आया और बोला, शाही बगदाद तुम्हें बुलाते हैं, उन्हें किसी नए खतरे की खबर मिली है। उमरू मुस्कुराया, तो हमारा अगला सफर शुरू होने वाला है।